फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हकीकत है हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, यही हालात का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है, अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, अगर आज IMF का जवाब आ गया तो कल आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका, PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया, वहाँ इतनी करप्शन होती है सब मेंबर्स को पता है। किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में खिताब, काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी, एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी के गठजोड़ का खात्मा और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने, शफाफियत को अहमियत देने की हिदायत। PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। PTI, JUIFA और ANP की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया है कि कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी, बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया, कहा ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। ANP रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहाँ से किया जाए, वहाँ 70 कालादम तंजीमें हैं। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में नैब के खात्मे का मुतालबा दोहरा दिया। खिताब में कहा कि नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। PTI दौरे हुकूमत में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पर ऑपोजिशन निशाने पर थी, हमारी कामयाबी को खतरात थे। इस दौर में 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने की साजिश की गई। यही वजह थी कि सब एक हुए। बिलावल ने बजट पर बात करते हुए कहा कि माशी फैसलों में जब तक सियासी मुशावरत नहीं होगी, बजट इज बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज, ऑफ द बाबूज ही होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टैंड समेत अशिया पर सेल्स टैक्स का फैसला बाबू ही कर सकता है। इजलास से पहले इसहाकडार ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए बिलावल भुट्टो को बजट की मंजूरी में साथ देने पर रज़ामंद कर लिया। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला। नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत का साथ देंगे। हुकूमत ने बजट के निकात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा PIE की निजकारी का अमल तेज़ कर दिया है। खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स आमदन में 30% इजाफा किया। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ख़वातीन या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे?
प्राइस बॉन्ड खरीदना तो जरूरी है ना, आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना लाजमी है, ऑप्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा समझ नहीं आती क्यों अपनी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है, जमहूरियत की जरूर बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का फैसला कहने में फ़र्क है। एक तरफ रिव्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ तबसरा। किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं, आगे चलें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर कैसे इंतखाबात लड़ेंगे। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल, चिलचिलाती धूप, समुद्री हवाएं बंद। 39 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज शदीद गर्मी से जिना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद का इंतकाल। ईडी फाउंडेशन के 3 सर्दखानों में 3 रोज के दौरान 300 लाशें लाने की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि 7 अफराद की लाशें मिली। गर्मी से कैटल कॉलोनी में मुतअद्दिद जानवर भी हलाक। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। तुर्बत में दर्ज हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नवाबशाह, दादू 47, हैदराबाद, मोइंजोदड़ो 45, सखर, फैसलाबाद, जेहलम, बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की गई। कल से बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से अवाम मुश्किल में। खबरदार, होशियार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद गर्मी बढ़ रही है। मौसम इंसानी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा गर्म हो सकता है। सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा गर्म दिनों में पसीना हवा में बुखारात की सूरत में शामिल होकर हमें ठंडक पहुंचाता है, लेकिन जब हवा में पहले से ही ज्यादा नमी हो तो पसीना खुश्क नहीं हो पाता और इंसानी जिस्म भी ठंडा नहीं हो पाता। ज्यादा जिस्मानी दर्ज हरारत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, सांस और दिल की तकलीफ हो सकती है। वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर के मुताबिक 32 डिग्री से ज्यादा जिस्मानी दर्ज हरारत खतरनाक हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। सूबाई काबीना इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि वो सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हैं। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा की इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर आला की यतीम तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के सरकारी घर की अलॉटमेंट में तोसी न करने का फैसला भी कर लिया गया। मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फ़ाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। इसराइल ने गजा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफीर डैनियल खाबन ने कहा कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिना तौर पर उस मदद का सिरा है जो इसराइल ने करगिल जंग में भारत को हथियारों की फराहम करके दी थी।
डैनियल कार्मेन 2014 से 2018 तक इंडिया में इसराइली सफीर रहे। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए हैं। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन्स दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज जुमेरात को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लेकिन 6 साल होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफ़ी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि निकाह के लिए वली की इजाज़त होना ज़रूरी है, गवाहान के बगैर निकाह जायज़ नहीं। कहते हैं कि खातून का कह देना काफ़ी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। जब फर्द जुर्म आयद की गई तो बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने सवाल किया, इस केस में फ्रॉड क्या हुआ? क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खावर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताइज होंगे? वकील ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। धरना और बानी पीटीआई के वज़ीर आज़म बनने के हालात सामने हैं। क्या एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हो वज़ीर आज़म से टक्कर ले सकता है? तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी बानी पीटीआई और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफी है, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन की बात अभी तक पार्लियामान में नहीं लाई गई। उमर अयूब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। कोई भी चीज़ है उसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। विफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा लेने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि इसकी कानूनी हैसियत को देखना है। किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में ये सूरत हाल बनी। जाएं सुप्रीम कोर्ट से मेरे फैसले कलअदम कराएं, वरना यहाँ जवाब देना होगा। वोट बैंक के लिए नहीं मुल्क के लिए स्टैंड लें, ख्वाजा आसिफ का पीटीआई, JUI और ANP को पैगाम। कहा 3 जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में 4 वज़राए आला थे, किसी ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला KP ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। सूबों को माली मदद करना होगी। PTI हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशत गर्दों की पनाहगाहें हैं। दहशत गर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। JUI रहनुमा सेनेटर हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का कद काठ इतना नहीं कि वो मौलाना फजल रहमान के बयान को सियासी करार दें। ख्वाजा आसिफ बताएं कि माजी में मुख्तलिफ नामों से कबाइल में ऑपरेशन हुए तो क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? JUI खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट बैंक रखने वाली जमात है। 2 सूबों में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। पुलिस को जदीद हथियार मिलना शुरू हो गए हैं। एहलकारों को मुराद भी दी जा रही हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑपरेशन तजवीज़ करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर कल फिर इजलास होगा।
सेनेट में शेरी रहमान का पीटीआई के शिबली फराज से शिकवा। शेरी रहमान ने कहा कि कलाब का रवैया अफसोसनाक था। कलाब को करारदाद भेजी, वजीर कानून 2 मरतबा साइन कराने गए लेकिन इन्होंने दस्तखत नहीं किए। अफसोस हुआ कि करारदाद मुतफिका पास नहीं हुई। शिबली फराज बोले, करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई करारदाद पार्लिमानी लीडर पीटीआई अली जफर को भी नहीं दी गई। उन्हें जो कहा गया अलग, मगर वो मुनाफिक नहीं है। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि उन्होंने छुपकर तो दस्तखत नहीं करवाए। उन्होंने बताया था कि बेज़रर से करारदाद है। ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज पर शेख रशीद पर बनाए गए 2 मुकदमात खारिज कर दिए गए। शेख रशीद ने कराची के थाना मॉस्को और लसबेला में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त की मंजूरी का फैसला सुनाया। शेख रशीद कमरे अदालत में मौजूद थे। पेशावर के इलाके बुढ़ाभेर में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। बज़ाहिर जायदाद या रकम का कोई तनाज़ा नहीं था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तिका मोइन के कत्ल का मुलजिम अदालत से फरार हो गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। FIR के मुताबिक 4:10 पर कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया। मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन वो रश के बायस फरार हो गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। मुलजिम जाहिर को बलूचिस्तान से चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। रमज़ान साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा 3 अफराद को छोड़ दिया गया। लेविस हुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने 7 रोज़ बाद अज खुद 10 में से 3 अफराद को छोड़ा। तीनों अफराद को कोयटा पहुंचा दिया गया। मगवियों में से 6 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पिशीन से है। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। रवां साल जिला बुगटी, चमन, किला अब्दुल्ला और क्वेटा से पोलियो केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आइंदा माली साल का 2 खरब 64 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। विफाकी हुकूमत के बराबर आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने का भी ऐलान। आज़ाद कश्मीर असम्बली में बजट तकरीर करते हुए वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि बजट में 44 अरब रुपए तरक्याती अखराजात जबकि 220 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में 10 कॉलेजेस की इमारतें तामीर करने जबकि सेहत और तालीम के लिए 3-3 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि असातिज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन छुट्टी का फैसला किया है। हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हल्फ लिया। जिला खैबर में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का लंडी कोतल बाजार की तरफ मार्च। लंडी कोतल बाजार, सुल्तान खेल और जकरिया बाजार बंद। पंजाब के शहर वजीराबाद में सरकारी अस्पताल के खाकरोट की डॉक्टर बनकर मरीजों का मुआयना करने की वायरल वीडियो दुरुस्त है। जियो फैक्ट चेक को सरकारी हुकाम की तस्दीक। बताया कि खाकरोब और वीडियो बनाने वाले सरकारी मुलाजिम को इंक्वायरी के बाद मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। वाकया मई में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में पेश आया। स्वीपर अब्दुल सत्तार ने काउंटर पर बैठकर मरीजों का ब्लड प्रेशर चेक किया और ड्रिप एडजस्ट की। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
समाजी कारकुन शहजाद रॉय का वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से स्टेशनरी आइटम्स पर इस्तिस्ना बरकरार रखने के ऐलान का खैर मकदम। जी से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने उनकी अपील सुनी, उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पता चलता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। शहजाद रॉय ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत असातिज़ा और मुहक्किकीन को इनकम टैक्स रिबेट ना देने का फैसला भी वापस लेगी। अमरीकी महकमे खारिजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता रिपोर्ट के मुकाबले में मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुजाहिरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देना शामिल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 26 जून को भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जे करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे। भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी जारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर पर बमबारी। इस्माइल हनिया की बहन समेत खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मराकज़ और बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूलों को भी निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में इसराइल की इमदाद पर बंदिश से 5 लाख फ़लस्तीनी बदतरीन ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी का कहना है कि गजा 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए जीता जागता जहन्नुम और डरावना ख्वाब बन चुका है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज लंदन की हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के हमराह बरतानिया से रवाना हो गए। असांज ने रिहाई के बदले एतराफ़ जुर्म पर आमादगी जाहिर की। जूलियन असांज का तैयारा बैंकॉक पर फ्यूलिंग के बाद नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड रवाना होगा, जहां उन्हें कल अदालत में पेश होना है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि जल्द अज जल्द जूलियन असांज की वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। जूलियन असांज ने साल 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी की थी। केनिया में हुकूमत की टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन ने नैरोबी में पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। पुलिस की मुजाहरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग। मुजाहरीन का पुलिस पर पथराव। खातून कोह पैमा निदा अली ने 16,000 फुट बुलंद लाल बत्ती चोटी सर कर ली। कहा खराब मौसम के बायस पहाड़ी चोटी को सर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ी चोटी लाल बत्ती को सर करने वाली पहली खातून कोह पैमा है। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।